नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र आप लोगों का मिश्रा संस्कृत प्रबोध इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग यहां पर कादंबरी का मंगलाचरण पढ़ेंगे। तो पहला श्लोक है, रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। देखिए, आपको ये बात समझ लेनी है कि मंगलाचरण में इन्होंने 20 श्लोक लिखे हैं और 20 श्लोकों में वंशस्थ छंद है। वंशस्थ का लक्षण क्या है? जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरऊ। अब देखिए, इसको हम सामान्य रूप से कैसे घटाएंगे? तो देखिए, लक्षण से ही हम घटा लेंगे। जतौ, इसमें ज क्या है? लघु है, और रजो यहाँ पर र भी क्या है? लघु है। तौ गुरु है, जो गुरु है। तू और जू ये दोनों क्या है? लघु हैं। वम ये क्या है? दीत माने गुरु है, और शे ये भी गुरु है। षष्ठ में आगे चूंकि संयुक्त अक्षर है इसलिए ये स गुरु है। ऐसे जन्मनी में आगे न और माँ का संयोग होने के कारण पहले वाला जा ये गुरु हो जाएगा। स्थ ये लघु है, म लघु है, मु नी ये दोनों लघु हैं। दी दीर्घ है। सप्त में आगे चूंकि संयुक्त अक्षर होने की वजह से स गुरु हो जाएगा, इसे दी भी गुरु है। रि ये लघु है, व लघु है। तम वृत ये तम गुरु है। वृत में आगे चूंकि माने संयुक्त अक्षर है इस वजह से व्री जो है गुरु हो जाएगा। ऐसे ज त ये दोनों लघु हो जाएंगे। रऊ और ये गुरु हो जाएंगे। तो हमको इस प्रकार से लक्षण को इस प्रकार से घटा लेना चाहिए। वहां पर जो पंक्ति है, पंक्ति में देखेंगे कि क्या लक्षण में जिस प्रकार से लघु गुरु का क्रम है, वही जो श्लोक है उस श्लोक के माने चरण में भी उसी प्रकार का लघु गुरु का क्रम है क्या? अगर उसी प्रकार का लघु गुरु का क्रम है तो वह श्लोक उस छंद का मान लिया जाएगा। चलिए, तो इसलिए यहाँ पर वंशस्थ को हम इस प्रकार से आसानी से घटा सकते हैं। तो रजोजुषे इत्यादि जो 20 श्लोक हैं उन 20 श्लोकों में वंशस्थ छंद है। इसमें पहला रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्ते, ये मंगलाचरण नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण होता है ना 3 प्रकार का, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक। तो यहाँ पर क्या है? नमः पद का प्रयोग है, इसलिए ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। और नमः के योग में चतुर्थी आती है। इसमें चतुर्थ्यंत पद यहाँ पर कौन कौन से हैं ये प्रश्न पूछा जाता है। पिछली बार ही प्रश्न पूछा गया है कि रजोजुषे यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, रजोजुषे में कौन सी विभक्ति है। तो रजोजुषे ऐसा लगता है जैसे रामे, राम के रूप जिसको याद है तो उसको लगेगा रामे, जैसे सप्तमी एक वचन, उसी प्रकार से रजोजुषे ये भी सप्तमी एक वचन में है, लेकिन ऐसा नहीं है। रजोजुषे ये चतुर्थ्यंत है। याद रखना है कि सत्ववृत्तये ये भी चतुर्थ्यंत है, और तमस्पृशे ये भी चतुर्थ्यंत है। अजाय स्पष्ट है चतुर्थ्यंत। सर्ग स्थिति नाश हेतवे ये चतुर्थ्यंत है। त्रयीमयाय चतुर्थ्यंत है। त्रिगुणात्मने ये चतुर्थ्यंत है नमः के योग में, अर्थात इन सबको नमस्कार किया गया है। तो देखिए अर्थ समझ लेते हैं। जन्मनि यानी कि जन्म काल में, जन्म के निमित्त से, रजोजुषे जो रजो गुण को जुष यानी कि युक्त हो जाता है उसको सेवन करता है, माने कि रजोगुणी हो जाता है। यानी कि जब प्रजा की सृष्टि करनी होती है, प्रजा की उत्पत्ति के हेतु से, प्रजा की उत्पत्ति के निमित्त से जो ब्रह्मा बन जाता है। और प्रजानाम अस्थितौ, ये प्रजानाम जो है ना, ये इसको तीनों में जोड़ेंगे। प्रजानाम जन्मनि रजोजुषे, प्रजा के, प्रजाओं के जन्म के निमित्त से जो रजोगुण वाला हो जाता है, रजोगुण युक्त हो जाता है उसके लिए। और प्रजा की स्थिति में जो सत्ववृत्त है, यानी कि प्रजा के परिपालन के लिए, प्रजा के पालन के लिए, प्रजा की मर्यादा के लिए जो सत्ववृत्त है यानी कि सत्वगुण युक्त हो जाता है, यानी विष्णु रूप धारण कर लेता है। ऐसे ही प्रजा की प्रलय के लिए जो तमः स्पर्शे, तम को स्पर्श करता है, यानी कि जो तमोगुणी हो जाता है, यानी भगवान शंकर का रूप धारण कर लेता है। ऐसा जो त्रिगुणात्मक है, ऐसा जो त्रिगुणात्मक परमात्मा है। और जो त्रयीमयाय, त्रयीमयाय का मतलब है, देखिए त्रयी का अर्थ यहाँ वेदत्रयी भी ले सकते हैं अथवा ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर भी ले सकते हैं। तो त्रयीमयाय, मय शब्द का अर्थ है स्वरूप, माने जो 3 वेद का, 3 वेद त्रिवेद स्वरूप है, माने 3 वेद रूप है। अथवा त्रयी का अर्थ हो जाएगा ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा विष्णु महेश रूप है जो,
और जो फिर ऐसा होने पर भी जो अजाय यानी अजन्मा है, यानी जिसका जन्म नहीं होता। अच्छा, ये सब और क्या है, वो सर्ग का हेतवे माने हेतु है, स्थिति का हेतु है और नाश का हेतु है। क्योंकि अभी ऊपर ही बता चुके हैं, चूंकि ये प्रजा के जन्म के निमित्त से रजोजुषे यानी रजोगुण से युक्त हो जाता है, और प्रजा के स्थिति के लिए जो सत्वगुण से युक्त होता है, प्रजा के प्रलय के लिए तमोगुण से युक्त होता है। यानी ये प्रजा के सर्ग का हेतु है, प्रजा की स्थिति का हेतु है और प्रजा के नाश का हेतु है। तो सर्ग स्थिति नाश हेतवे अजाय, यानी ऐसा होने पर भी फिर भी अपने आप क्या है, अज है, अपने आप उत्पन्न नहीं होता। ऐसा वह त्रयीमयाय यानी ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूपाय अथवा तीन वेद रूप जो त्रिगुणात्मक परमात्मा है उसको नमः यानी नमस्कार है। तो यहां पर हम ये देख सकते हैं कि नमः के योग में रजोजुषे यहां चतुर्थी है, माने रजोगुण से युक्त के लिए नमस्कार है। क्यों रजोगुण युक्त है? क्योंकि जन्म के निमित्त से, निमित्त सप्तमी, जन्म के निमित्त से। ऐसे सत्ववृत्त है, स्थिति के निमित्त से, यहां पर निमित्त सप्तमी है और इसमें चतुर्थी है, सत्वगुण युक्त है। इसी प्रकार से प्रलय में सप्तमी है, प्रलय के निमित्त से, तमस्पर्शे, तम को स्पर्श करने वाले के लिए तमोगुण युक्ताय, तमोगुण युक्त के लिए ऐसे अजन्मा जो माने ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप है, जो सर्ग स्थिति नाश का हेतु है, उस त्रिगुणात्मक परमात्मा के लिए नमस्कार है। तो ये जो प्रथम श्लोक है इसमें वंशस्थ छंद है, नमस्कारात्मक में मंगलाचरण है, और इसमें उस परमपिता परमात्मा का नमस्कार किया गया है जो कि सभी के सर्ग स्थिति और नाश का हेतु है। चलिए अब दूसरा श्लोक हम लोग देख लेते हैं। इसमें विभक्ति इत्यादि और प्रत्येक शब्द का अर्थ हमको पता होना चाहिए। जयंती बाणासुरमौलि लालिता दशास्य चूड़ामणि चक्र चुंबिनः सुरासुराधीश शिखांत साइनो भवच्छिदस्त्र्यंबक पाद पांसवः। देखिए इसमें त्र्यंबक, यहां पर भी शब्दार्थ पूछा जा चुका है। त्र्यंबक शब्द का अर्थ क्या है? तो त्र्यंबक अर्थात तीन आंख वाले जो भगवान शंकर जी, तो त्र्यंबक यानी कि भगवान शंकर और उनके पाद यानी चरण, और पांसु कहते हैं धूलि को, उनके चरणों की जो धूलि है उस धूलि की जयंती यानी जय हो। जो धूलि कैसी है? बाणासुर के मौली यानी मुकुट से लालित यानी कि सेवित है। यानी कि जो धूलि यानी बाणासुर क्या करता है, अपने मुकुट को भगवान शंकर के चरणों में रखता है, इसलिए चरणों की धूलि उसके मुकुट पर रहती है। तो बाणासुर के मौली यानी मुकुट पर जो लालित यानी सेवित है, ऐसी जो त्र्यंबक की पाद पांसवः यानी कि चरण धूलि है। और दशास्य, 10 मतलब होता है 10, और आस्य कहते हैं मुंह को, तो 10 मुख यानी दशानन रावण, और रावण भी क्या करता है, भगवान शंकर के चरणों में अपना भगवान सर झुकाता है। इसलिए दशास्य की जो चूड़ा यानी कि बालों का ऊपर जो उसके समूह है, उस चूड़ा पर जो मणि है, उस मणि का जो चक्र यानी समुदाय, क्योंकि 10 मुख हैं तो उसकी 10 चूड़ाएं होंगी, और 10 चूड़ाओं पर मणि, एक मणि तो नहीं होगी, मणियों का चक्र है। उस चक्र को जो चूमने वाली है, चुंबिना मणि चक्र चुंबिना, मणि चक्र को जो चूमती है, ऐसी त्र्यंबक की पाद पांसवः। और सुरासुराधीश शिखांत साइनः, माने सुर और असुर की शिखांत पर नहीं, अभी तो सुर के जो अधीश, सुरों का जो स्वामी, असुरों का जो स्वामी, यानी जो सुराधीश है माने सुरपति है, और जो असुरों का पति, दैत्यों का पति है, वो भी क्या करते हैं, भगवान शंकर के चरणों में अपना सिर झुकाते हैं। इसलिए उनके भी शिखा यानी कि मस्तक पर, मस्तक का जो अंत भाग है, मस्तक के समीप में साइनः यानी सोने वाली, शयन करने वाली, ऐसी भवच्छिदः भवसागर को, छिद यानी कि काटने वाली, इस भवसागर रूपी बंधन को जो छिद यानी छेदन करने वाली, वो त्र्यंबक पाद पांशवः, उस त्र्यंबक पाद पांशु के लिए अर्थात भगवान शंकर की चरण धूलि के लिए जयंती यानी जय जयकार हो। तो इस दूसरे मंगलाचरण श्लोक में भगवान शंकर की चरण धूलि की जय जयकार की गई है। और यहां पर प्रत्येक शब्द का अर्थ हमको पता होना चाहिए। यहां पर ये बाणासुर मौलिलालिता दशास्य चूड़ामणि चक्र चुंबिनः सुरासुराधीश शिखांत साइनः,
ये और भवच्छिदः ये विशेषण है त्र्यंबकपाद पांसवा के। त्र्यंबकपाद पांसवा ये बहुवचनांत है और जयंती ये क्रिया भी इसीलिए बहुवचनांत है। इसके साथ ही हम लोग इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।